बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे दोनों उप मुख्यमंत्री। बारी बारी से दोनों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है। पहले सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश के साथ मीटिंग की और उसके बाद विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश के साथ बैठक की है। देखिए, इस वक्त बिहार की जो राजनीति है वो तेजी के साथ करवट लेते हुए नजर आ रही है और अभी यहाँ पर सरकार के गठन को लेकर हलचल अब और ज्यादा तेज होते हुए यहाँ फिलहाल नजर आ रही है। अभी ताजा तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। देखिए, अब बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब दूसरी तरफ हाल ही में दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए सदन पहुंचते हैं और यहां पर दोनों ने एक एक करके मुलाकात की है मुख्यमंत्री के साथ। और अब इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। बारी बारी से दोनों मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री आवास पर। पहले सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की और उसके बाद विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश के साथ बैठक की है। हालांकि नीतीश कुमार ने शाम 5 बजे जेडीयू विधायक दल की एक बैठक भी बुलाई है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, इस वक्त अगर बिहार की सियासत को देखें तो हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। अब आप कैसे देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है? हाल ही में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सबसे बड़ी बात तो है कि ये खूबसूरती है राजनीति की। नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चीज़ें रहीं और ख़ास तौर पे अगर बात बिहार की करें तो कैसे चुनाव में आपने देखा था पागलपन, जैसा नरेंद्र मोदी को लेकर देश भर में है, बिहार में था, वैसे ही नीतीश कुमार को लेकर जो पागलपन। और फिर सडनली ऐसा होता है कि नीतीश कुमार ये इच्छा जताते हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे, यानी दिल्ली का रुख इख्तियार करेंगे। अब ऐसे में नई सरकार का गठन, तो जो धड़कनें हैं वो जाहिर तौर पे जेडीयू के नेताओं की बड़ी हुई है, बीजेपी के नेताओं की बड़ी हुई है कि वो जो लॉटरी है जो अचानक से आजकल बीजेपी में लगती है, जो नितिन नवीन की लगी, जो राजस्थान में भजन लाल शर्मा की लगी, जो कि मध्य प्रदेश में लगी, ऐसे ही तमाम तरीके से बिहार में किसकी लगेगी, क्योंकि ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है। एक तो ये राज्य बिहार है और दूसरा ये है कि 20 साल का सुशासन, 20 साल का लॉ एंड ऑर्डर, उससे पहले का कार्यकाल और फिर जातीय समीकरण की पेचीदगियां, और फिर सबसे ज़्यादा ये उम्मीद है कि अभी अभी सरकार बनी है तो ऐसे में हर दिन बिहार को उस विकास के मार्ग पे लेकर जाना है। और दूसरी बड़ी बात है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बीजेपी हमेशा कहती है कि डबल इंजन की सरकार होगी या हमारी सरकार होगी तो हम एक अलग स्तर पर राज्य की विकास करेंगे। तो अब बात आती है सरकार बनाने को लेकर। बहुत बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत धीरे से हो रहे हैं, जिसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लग रहा है। लेकिन अब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उनकी भी धड़कन इसलिए बढ़ी हुई है कि क्या वो अब डिप्टी सीएम रहेंगे भी, क्योंकि अभी तक तो फॉर्मूला दूसरा था, जेडीयू के सीएम थे और 2 डिप्टी सीएम थे। लेकिन अब फॉर्मूला ये बताया जा रहा है कि 15 मंत्री बीजेपी के और बीजेपी का मुख्यमंत्री, 15 मंत्री जेडीयू के और जेडीयू का डिप्टी सीएम, जिसकी सीट लग रहा है लगभग तय हो चुकी है, जो कि है निशांत। 50 साल बाद राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप आज से 2-3 साल पहले गूगल पे उनकी फ़ोटो ढूंढती तो आप नहीं ढूंढ पाती। वो राजनीति से दूर रहते थे, चुप रहते थे और नीतीश कुमार ने भी कभी उनको बढ़ावा नहीं दिया। और नीतीश कुमार ने हमेशा लालू प्रसाद को, यादव को परिवारवाद पर घेरा। लेकिन अब ऐसी स्थिति डेवलप हुई या डेवलप की गई कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो उनके बेटे की एंट्री हो रही है, जिसलिए जेडीयू और वो वोटर्स, उनको शांति दिलासा दिया जा सके कि नीतीश कुमार हैं, अपने बेटे के रूप में हैं। अब ऐसे में 15 मंत्री, तो पूरी तरीके से आप देखिए सरकार का नया गठन हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नए हो रहे हैं। अब इसमें बात यह है कि जो नीतीश कुमार थे, उन्होंने अति पिछड़ा वोट बैंक, जो उनकी ताकत 20 साल रही, जिन्होंने सत्ता में काबिज रखा, फिर महिलाएं, इन सब का जो ट्रांसफर हो वो बीजेपी की तरफ हो, जेडीयू में ही रहे, वो कहीं और ना जाए। तो ये ख्याल रखा जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री का वो पद होगा जो डाउन टू अर्थ हो, जो बीजेपी का स्टाइल होता है, कार्यकर्ताओं में से कोई एक हो, और जो जातीय समीकरण को भी फिट बैठे, जो कुर्मी समाज या अति पिछड़े या महादलित, उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली गए हैं लेकिन आपका ख्याल रखा गया है। आपका ख्याल ऐसे रखा जाएगा कि पहले नीतीश कुमार जैसा आपका ख्याल रखते थे, और बीजेपी 4.5 सालों में वो करके दिखाएगी कि अति पिछड़े महिला, इन सबको सुरक्षित और सशक्त कैसे बनाना है। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत आसान नहीं है। बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये जो पूरी पटकथा है बहुत पहले से लिख दी गई थी। जाहिर तौर पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोल रहा। नीतीश कुमार ने सीधे नरेंद्र मोदी की बात करने के बाद ये फैसला लिया कि वो दिल्ली आएंगे।
खुशी खुशी जब वो आने का उन्होंने ट्वीट करा तब जाके लोगों को दिलासा हुई। लेकिन अभी बहुत सी पिक्चर बाकी है, क्योंकि ये बिहार है, कोई दूसरा राज्य नहीं है। देश में अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य ऐसे हैं जहां पर जाति समीकरण का जो मंजा है वो बहुत उलझा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी चुनौती आसान नहीं है। वो किसको बिठाते हैं इस सीट पर जो बिल्कुल सहज तरीके से इस कुर्सी का सम्मान रखते हुए सारी समाज के लोगों को एक साथ रख सके। इसलिए अभी कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन किससे फोन पे बात कर रहा है, कौन चुपचाप कहां पर है, कौन दिल्ली का इंस्ट्रक्शन ले रहा है या कौन नीतीश कुमार से बात करने जा रहा है, ये सब तस्वीरों का खेल है। इसके बियॉन्ड बहुत कुछ हो रहा है और 16 मार्च आते आते ये तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। दिल्ली से वो चिट्ठी आ जाएगी और वो सब लोग शपथ ले लेंगे। सवाल ये है कि सम्राट चौधरी क्या कौन सा मंत्रालय लेंगे, वो डिप्टी सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, सीएम कौन होगा, और ऐसे तमाम तरीके के सवाल हैं जो कि जेडीयू के खेमे के अंदर और बीजेपी के खेमे के अंदर। और दो नाम लल्लन सिंह, संजय झा, इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन रहा है जो बीजेपी ने या दिल्ली ने उनको कहा है। तो इन दोनों की भूमिका क्या रहेगी, वो दिल्ली रहेंगे या वो लौट के बिहार आते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें हैं कि सीएम कौन होगा, और ये नजरें आपकी हमारी नहीं है, ये नजरें उन लोगों की है जिन्होंने जेडीयू को नीतीश कुमार को वोट किया था, बीजेपी को वोट किया था। तो उनकी बिहार की भी नजरें यहाँ अटकी हुई हैं कि कौन होगा जो अगले 4.5 साल उसी तरीके से सुशासन के लिहाज से ये सरकार आगे बढ़ाएगा। लेकिन इससे पहले भी कई राज्य रहे हैं जहां पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाया है, और अक्सर ऐसा ही होता रहा है। इससे पहले चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, तमाम वो राज्य हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद नहीं रहता है तो फिर नीतीश कुमार की जो राजनीतिक भूमिका है उस पर आप किस तरह का इम्पैक्ट पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने 20 साल अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई है और उसका इम्पैक्ट वो जिंदगी भर छोड़ेंगे। 20 साल पहले मैं बात कर रही हूँ, कुछ किताबें, शोध, जब नीतीश कुमार की पॉलिसी मेकिंग की बात किताबों में आती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नीतीश कुमार ने आज से 20 साल पहले सोचा, जो शायद तब तक कोई स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं होता था, जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में करके दिखाया। अब बात यह है कि वो राजनीति, दो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो दिल्ली में कोई बड़े रोल में आएंगे या क्या वो बतौर राज्यसभा सांसद मार्गदर्शन देंगे, जो कि ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि बतौर राज्यसभा सांसद वो मार्गदर्शन देंगे एनडीए को राज्यसभा में, अपर हाउस में, जो कि बहुत जरूरी होता है, तर्क वितर्क। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी उनकी तबीयत बिल्कुल नासाज नहीं है, और ये हम आज नहीं, हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज्यादा तबीयत अच्छी नहीं है कि वो राजनीतिक एनालिटिक्स उस तरीके से कर पाए जो नीतीश कुमार की एक पावर हुआ करती थी या पकड़ हुआ करती थी। लेकिन अभी अगले 5 साल नीतीश कुमार की एक छाप रहेगी बिहार में। अक्सर जब बीजेपी के नेता जाएंगे तो नीतीश कुमार को याद करेंगे, यहाँ तक कि जब अगले चुनाव होंगे तब भी नीतीश कुमार के उस पॉलिसी मेकिंग को ही आगे बढ़ाते हुए आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ये कोशिश की गई है कि वो वोटर जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट किया है उनको ये लगे कि एक सम्मानजनक उनका बिहार से एग्जिट हुई है, लेकिन वो देश की राजनीति में अभी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, देखिए 2 धड़े हैं जो चर्चा का विषय है, उसमें एक ये कहता है कि कहीं वो बड़े पोस्ट पे जाएंगे, बड़े पोस्ट में कभी डिप्टी सीएम चर्चा चलती है, तो कभी प्रेसिडेंट की 2027 में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का चुनाव है, ये भी चर्चाएं चलती हैं। और जो उनका जाति, जिस जाति से वो आते, जाहिर तौर पे बीजेपी नए नए क्रिएटिव खेल करती है, इस तरीके का नए नैरेटिव सेट करती है। दूसरा ये जा रहा है कि वो बतौर राज्यसभा सांसद रहेंगे, उनको रिस्पेक्टफुल एग्जिट दी जा रही है क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। तो 16 मार्च तक काफी तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में हालांकि 10 अप्रैल तक कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जो वो जिस सीट पे वो रहेंगे 10 अप्रैल तक वो सीट है, 10 अप्रैल के बाद ही वो राज्यसभा आ सकते हैं। तो 10 अप्रैल तक बहुत कुछ पानी बहेगा, बहुत कुछ चीज़ें होंगी। उसमें लल्लन सिंह, संजय झा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा रोल इसमें आपको देखने को मिलेगा।